और आज हम लोग बहुत कुछ खास चीजें डिस्कशन करने वाले हैं। पहले लेसन से भी जुड़ा हुआ है, दूसरे लेसन से भी जुड़ा हुआ है और ये कनेक्टेड है सारे चीजों से, ठीक है। जैसे कि फूड के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, उसी दिन मैं आपको बोली थी कि फूड ऑर्गेनिक होना चाहिए। उसके बाद हम लोग फैब्रिक के बारे में डिस्कस किए थे, तो फैब्रिक के टाइम में आप लोगों से ये बोली थी कि हमारे पानी के पीने की ग्लास से लेकर के हमारे पहनने के कपड़ों तक सब कुछ ऑर्गेनिक होना चाहिए। तो ग्लास से शुरू होता है आज का हमारा टॉपिक, ठीक है। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आगे भी इससे कनेक्टेड ही चीजें डिस्कस हम लोग करेंगे, इसीलिए जुड़े रहिए आज के इस वीडियो में लास्ट तक, मिस मत कीजिए बीच में भी और सुनते रहिए। दोस्तों आजकल ऐसा कोई नहीं जो कि मतलब प्लास्टिक बॉटल पानी का जो है मार्केट में आता है या फिर प्लास्टिक का ग्लास या फिर प्लास्टिक का कंटेनर नहीं यूज करता होगा। तो प्लास्टिक से मैं भी नहीं बच सकी, तो ये बात तो मतलब हम पूरा अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मिनिमाइज तो कर सकते हैं। जहां पर नहीं हो सकता है इसका रिप्लेसमेंट वहां पे नहीं करेंगे, लेकिन जहां पर रिप्लेसमेंट हो सकता है यानी कि घर में, वहां पे तो हम रिप्लेस कर लेंगे ना। फिर आता है दूसरा हमारा, ऐसा कोई नहीं आजकल जो डिओ यूज नहीं करता हो। डिओड्रेंट मतलब वो क्या है, वो एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन किस चीज का, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ये कितना हमारे हेल्थ के लिए इम्पैक्टफुल है, कितना हमारे हेल्थ को इफेक्ट करता है, एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है, सब कुछ हम इसी लेसन से स्टार्ट करके अगले लेसन तक जानेंगे। इसीलिए जुड़े रहिए, मिस मत कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और सबका हेल्प कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस लेसन। तो फूड हम किसमें आज का लेसन जो है वो एक्चुअली क्लास 6 साइंस का फोर्थ चैप्टर है, ठीक है, फोर्थ चैप्टर है, लेकिन सबके लिए जरूरी है, बेसिक सा चीज है, डेली लाइफ में यूज होता है, सबके लिए जरूरी है, इसीलिए फूड से स्टार्ट हो रहा है। देख लीजिए, फूड जो है हम लोग किसमें खाते हैं, प्लेट में। प्लेट एक क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। प्लेट एक ऑब्जेक्ट है जिसमें हम खाना खा रहे हैं। वो ऑब्जेक्ट बना किससे है, एक मटेरियल से, मतलब कोई एक चीज है जिसका और कोई मतलब ओरिजिन नहीं है, वो खुद एक ओरिजिन है, मतलब मटेरियल एक ओरिजिन है, उससे हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मतलब प्लेट भी बन सकता है, आयरन रॉड भी बन सकता है, नाइफ भी बन सकता है, सीजर्स भी बन सकता है, बहुत सारी चीजें जो है बन सकता है। डिफरेंट मटेरियल से डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनता है, जो कि हम लोग अपने सोसाइटी में सराउंडिंग में देख रहे हैं। उसी को लेकर के ये हमारा चैप्टर है, जो कि सॉर्टिंग द मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, मींस हमारे लाइफ में, हमारे सराउंडिंग में जितना सारा हमारे पास मटेरियल्स अवेलेबल है, हम उसको एक एक ग्रुप में डिवाइड करेंगे। किस हिसाब से, उन लोगों के गुण के हिसाब से, मतलब उनके प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम लोग उनको डिवाइड करेंगे डिफरेंट ग्रुप में। तो उससे पहले हमें क्या जानना जरूरी होगा, उनका प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, मतलब मटेरियल का प्रॉपर्टीज क्या है, उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली जो ऑब्जेक्ट उससे बना होगा वो उस ग्रुप में डिवाइड होता चला जाएगा, ठीक है। तो बेसिक होता है हमारा मटेरियल की प्रॉपर्टीज को जानने के लिए। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूंगी कि एक कागज का एक टम्बलर बनाइए, कपड़ों का एक टम्बलर बनाइए और उसमें पानी रखिए, तो क्या आप रख पाएंगे? क्यों नहीं रख पाएंगे? क्योंकि कपड़ों का वैसा प्रॉपर्टी नहीं है कि जो पानी को अपने अंदर रख सके। तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए, उस हिसाब से मटेरियल अवेलेबल क्या है उससे लेकर के हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उस हिसाब से हम उसको ग्रुप में डिवाइड करेंगे, मतलब उस हिसाब से हम उसको यूज में लाएंगे, ठीक है। जैसे कि पानी रखने के लिए हम कपड़ा यूज नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम ग्लास यूज करेंगे, या फिर ग्लास का कोई ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, या फिर आयरन का कोई ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, या फिर स्टील का कोई ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। तो उन लोगों का प्रॉपर्टीज क्या कागज के साथ सेम है, मतलब ग्लास का और कागज का और कपड़ा का प्रॉपर्टीज में आप डिफरेंट समझ सकते हैं ना, इसीलिए उस हिसाब से हम लोग, मतलब प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसको यूज में लाते हैं। तो इसीलिए हमारा प्रॉपर्टीज जानना बहुत जरूरी बन जाता है। तो चलिए देखते हैं फिर प्रॉपर्टीज क्या क्या रहता है। मेनली फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारा वो है लश्यर। मतलब लश्यर क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप एक डायरेक्शन में कट करेंगे, क्रॉस सेक्शन उसका लेंगे, क्रॉस सेक्शन मतलब छोटा सा सेक्शन उसको क्रॉस करके काट के अगर लेंगे, उसको अगर आप देखेंगे उसका जो सरफेस होगा, जो ऊपर का एरिया होगा वो शाइनी सरफेस होगा, मतलब
वो चिकमिक मतलब लग रहा होगा। तो ऐसा किस चीज में होता है? जनरली जो मेटल्स होते हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, या फिर सिल्वर हो गया, आयरन हो गया। ज्यादातर आप देख सकते हैं दुकान रहता है, वहां पे आयरन का कटिंग होके वो लोग डिफरेंट आइटम बनाते रहते हैं आयरन का। तो वहां पे आप लोग देख सकते हैं कि आयरन कितना शाइनिंग देता रहता है जब वो लोग काम करते रहते हैं, क्योंकि वहां पे हमें उनका फ्रेश आयरन का क्रॉस सेक्शन दिखता रहता है। वो लोग काट काट के डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिफरेंट साइज का बनाते रहते हैं, इसीलिए हमें शाइनी सरफेस देखने को मिलता है। या फिर आप एक चीज भी कर सकते हैं, अगर आपके घर में कोई भी पुराना लोहा का कोई ऑब्जेक्ट या फिर कुछ भी एल्यूमिनियम का ऑब्जेक्ट पड़ा हो, उसका एक क्रॉस सेक्शन लेंगे, उसको थोड़ा सा सैंड पेपर लेके रब करेंगे, तो वो आपको अपना शाइनी सरफेस दिखाएगा। उसी को लस्टर बोलते हैं। लस्टर जो होता है जनरली मेटल का प्रॉपर्टी है, ठीक है। मेटल एक मटेरियल है, उसका प्रॉपर्टी है लस्टर। फिर सेकंड है हार्डनेस। कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग छूते हैं तो वो हार्ड लगता है, कोई कोई ऑब्जेक्ट है हम लोग छुएंगे तो सॉफ्ट होता है। तो हार्ड जो ऑब्जेक्ट है उसका मटेरियल भी ऑब्वियसली हार्ड होगा, और जो सॉफ्ट ऑब्जेक्ट है उसका मतलब मटेरियल भी सॉफ्ट होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हार्ड ऑब्जेक्ट कौन सा है। जैसे कि मैं अभी बोली लोहा या फिर सोने का आप कोई भी गहना देख सकते हैं, वो हाथ से दबाए या फिर कंप्रेस करे या फिर हम खींचे या फिर उसको तोड़ने की कोशिश करें, या नहीं होगा, क्योंकि वो हार्ड है, क्योंकि उसका मटेरियल ही हार्ड है। सोने का मटेरियल क्या है? सोना गहना का मटेरियल है सोना। सोने का गहना का जो मटेरियल है वो सोना है। सोना बाय नेचर हार्ड है, तो वो कंप्रेस नहीं होगा, स्क्रैच देने से स्क्रैच नहीं होगा, उसमें कट नहीं जाएगा, वो हम उसको दबा के छोटा नहीं कर सकते या फिर खींच के बड़ा नहीं कर सकते ऐसे हाथ में, ठीक है। मतलब वो पीटने से उसको तो हो सकता है, लेकिन ऐसे हम लोग हाथ में खींच के नहीं उसको बड़ा कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल भी है। जो सॉफ्ट है आप देख लीजिए, मतलब ऑब्जेक्ट में बता देती हूँ एग्जाम्पल जो है। ऑब्जेक्ट में आप सॉफ्ट में क्या ले सकते हैं? कॉटन जो है, कॉटन का जो भी आइटम है हम लोग क्या करते हैं उसको, अगर हम लोग उसको कंप्रेस करेंगे छोटा हो जाता है, गुद्दा सा हो जाता है। अगर उसको हम लोग खींचेंगे तो बड़ा भी हो जाता है, और उसमें हम लोग अगर तोड़ने की कोशिश करें टूट भी जाता है, ठीक है। तो ज्यादातर क्या है? सॉफ्ट है, ऑब्जेक्ट सॉफ्ट है, और उसका मटेरियल भी क्या है? कॉटन, तो वो सॉफ्ट ही रहता है। पेपर का कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए, उसको भी स्क्वीज करने से स्क्वीज हो जाएगा, स्क्रैच करने से स्क्रैच हो जाएगा, या फिर आप उसको खींचेंगे तो टूट फट जाएगा। इसीलिए क्योंकि उसका मटेरियल भी सॉफ्ट है, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट भी सॉफ्ट है। तो समझ में आ रहा है। फिर आते हैं तीसरा प्रॉपर्टी जो है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी किसका कितना है, ठीक है। सॉल्युबल मतलब किसी में घुल मिल जाना। जैसे कि आप देख सकते हैं चीनी या फिर नमक जो है हम लोग पानी में मिलाएंगे तो वो क्या होता है? कंप्लीटली मिल जाता है। लेकिन अगर उसमें हम लोग जैसे कि रेत लेंगे या फिर कुछ ईंट का टुकड़ा लेंगे या फिर पत्थर छोटा सा लेंगे या फिर उसमें एक आयरन का रॉड डाल देंगे, क्या वो घुल मिल जाएगा? नहीं जाएगा। आप चाहे हीट दो, आप चाहे इसको कंप्रेस करो, कुछ भी कर लो, उसमें वो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो इनसॉल्युबल है। चीनी नमक जैसा चीज है, या फिर दूध पानी अगर मिला रहे, पानी में कौन सा सब्जेक्ट आता है, मतलब पानी में कौन कौन सा एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि जैसे दूध हो गया, जैसे विनेगर हो गया, जैसे टमाटो जूस हो गया, ये सब क्या होता है? पानी में मिल जाता है, तो ये कंप्लीटली सॉल्युबल है। लेकिन वो जो मटेरियल नहीं मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं इनसॉल्युबल, ठीक है। फिर आता है हमारा सॉलिड एंड वाटर का मिक्सचर। क्या आप जानते हैं सॉलिड एंड वाटर का मिक्सचर मतलब कैसे फिर सेपरेट किया जाता है? तो मैं बता देती हूँ। अगर आप नमक पानी में मिलाते हैं तो उसको अगर हीट कर लेंगे तो पानी जो है इवापोरेट होकर चला जाता है और नमक रह जाता है, ठीक है। तो उसको वापस भी रीगेन किया जा सकता है। उस तरह का बहुत सारी चीजें हैं, हम आगे आगे जानते हुए जाएंगे। और लिक्विड वाटर का जो है वो सोल्यूशन क्या है, मैं अभी आपको एग्जांपल दी। विनेगर या फिर दूध या फिर फ्रूट जूस फिर वाटर के साथ मिलाएंगे तो वो मिल जाएगा। लेकिन ऑयल क्या वो मिलता है? नहीं मिलता है। तो लिक्विड में भी इनसॉल्युबल पार्ट है, मतलब लिक्विड में ऑयल तो लिक्विड है लेकिन वो वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं है, मिलता नहीं, तो इनसॉल्युबल है, वो फ्लोट करता है ऊपर, ठीक है। केरोसिन ऑयल या फिर जो भी आप पेट्रोल वगैरह जो कुछ ऑयली सब्सटेंस होता है
ज्यादातर वो पानी में नहीं मिलता है, तो लिक्विड होने के बावजूद वो इनसॉल्युबल है, ठीक है। फिर आता है फ्लोट और सिंक, मतलब मटेरियल कुछ कुछ होता है जो कि पानी में डालने से डूब जाता है, उसका अगर ऑब्जेक्ट भी हम लोग बनाएंगे तो वो भी डूब जाएगा। कुछ कुछ मटेरियल्स हैं जो कि सिंक नहीं होता है, ऊपर फ्लोट करता है, तो वो उसका अगर हम लोग मतलब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो भी फ्लोट करेगा। तो उस हिसाब से हम लोग अगर देखेंगे कुछ ऑब्जेक्ट, जैसे कि पेपर का कुछ ऑब्जेक्ट है हम लोग बनाएंगे, ज्यादातर क्या होगा, पानी शो करने के बाद वो मतलब डूब जाएगा। मतलब पेपर है मटेरियल, उसका कुछ ऑब्जेक्ट बनाया गया, फिर उसका अगर पानी में डाल दिया गया वो डूब गया। जैसे कि पत्थर या फिर लोहा, उसका मटेरियल क्या है, लोहा, उससे कोई ऑब्जेक्ट बनाया, मान लीजिए चेयर, उसको अगर पानी में डालेंगे तो लोहा भी डूब जाता है, चेयर भी डूब गया, ठीक है। तो उस तरह से मटेरियल जैसा होता है उसका ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी भी वैसा ही रहता है, और ये मटेरियल का एक प्रॉपर्टी है जो कि फ्लोट करना, सॉरी डूब जाना। और उस तरह का जो और भी कुछ मटेरियल है, मतलब ऑब्जेक्ट है जिनका प्रॉपर्टी है पानी में फ्लोट करना, जैसे कि सूखी पत्ती या फिर कोई एक हल्का सा कुछ भी स्पॉन्ज है, या फिर थर्मोकोल का आप छोटा सा टुकड़ा ले सकते हैं, वो भी पानी में तैरता है, मतलब सिंक नहीं, मतलब डूब नहीं जाता है, वो फ्लोट करता है, ठीक है, सिंक नहीं करता है। फिर आता है ट्रांसपेरेंसी। तो दोस्तों ट्रांसपेरेंसी में एक जो चीज है वो एक्चुअली 3 पार्ट में, ट्रांसपेरेंसी जो है वो एक्चुअली एक प्रॉपर्टी है, लेकिन वो 3 पार्ट में डिवाइडेड हुआ है। एक है टोटली ट्रांसपेरेंट, मतलब कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, मतलब एकदम कांच की तरह स्वच्छ होता है, वो अगर आप उसमें देखेंगे तो आर पार दिखेगा, मतलब इस तरफ जो है पूरा उस तरफ वो दिखेगा। और ओपैक जो है उसका सेकंड कैटेगरी ट्रांसपेरेंसी का, मतलब कंप्लीटली, मतलब उसमें कुछ नहीं दिखेगा। आप जैसे देख सकते हैं कि एक आप वुडन कुछ पीस लेके इधर से देखेंगे तो उस तरफ क्या है, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, ना लाइट पास करेगा ना आपको कुछ दिखेगा, तो वो होता है ओपैक ऑब्जेक्ट। देन थर्ड कैटेगरी जो आता है, आप लोगों को अच्छी तरह से याद होगा, हम लोग जब फूड का चैप्टर डिस्कस किए थे उस टाइम हम लोग फैट का एक टेस्ट किए थे, जो कि फैट को पेपर के अंदर रख के उसको स्क्वीज करना है, फिर ओपन करना है, देखना है पेपर में ऑयली पेचेस है कि नहीं। अगर उसमें ऑयली पेचेस आए हैं तो हमारे फूड आइटम में फैट सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो फैट अगर होगा तो पेपर में ऑयली पेचेस आएगा, ऑयली पेचेस के थ्रू से हम लाइट को देखते हैं तो थोड़ा थोड़ा लाइट पास होता है, उसके थ्रू से अगर हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ऑब्जेक्ट का एग्जैक्टली हमें फिगर तो नहीं, मतलब पूरा एकदम क्लियर पता तो नहीं चलेगा। एक इंसान है, इंसान का आंख नाक होठ मुंह सब तो पता नहीं चलेगा, लेकिन एक इंसान का एक शरीर का स्ट्रक्चर हमें पता चल जाएगा, चलो ये उसका सर है, यहाँ से कंधा है, फिर ये उसका बॉडी है, ऐसे हमें पता चल जाएगा। तो एक मतलब एक ब्लर सा एक इमेज हमें दिखेगा उस ऑयली पेचेस के थ्रू से अगर हम लोग देखेंगे, तो उस ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट, ठीक है। तो इसी तरह से मतलब हम लोग मटेरियल की प्रॉपर्टीज को डिवाइड किए हुए हैं। तो फिर मटेरियल जो है हम लोग जो आजकल यूज कर रहे हैं, जो खाने में चाहिए प्लेट की बात हो या फिर कुछ भी ऐसे पानी पीने की कंटेनर की बात हो, उसके बारे में थोड़ा और एलेबरेट करके एक चैप्टर में, एक लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे एक वीडियो में, जिसमें आपको बता दूंगी कि मैं कि कौन सा मटेरियल का कौन सा कंटेनर है जो हमारे लिए हेल्दी हो सकता है, ठीक है। सेकेंड जो थिंग था हमारा कि एरोसोल जो है जनरली वो सॉइल एंड एयर का मिक्सचर होता है, ठीक है। वो जनरली कैसे हम लोग उसको एग्जाम्पल देख सकते हैं, हमारा डिओड्रेंट सबसे बहुत आम सिंपल सा एग्जाम्पल है जो कि हर कोई यूज करता है, हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है वो। फिर आता है मिस्ट जो है, फॉग जो है, या फिर ई सिगरेट जो आया है आजकल का। फिर जो मिस्ट मतलब जो मतलब कोड़ा जो होता है, फॉग जो होता है, वो सब भी आप देख सकते हैं, वो सॉलिड एंड एयर का मिक्सचर है, ठीक है। तो वो जनरली हमारे लिए हानिकारक रहता है, ठीक है। तो इस तरह का एग्जाम्पल्स है हमारे पास, थोड़ा आप लोग अच्छे से देख लीजिए, और आपको अगर मेरे पढ़ाना अच्छा लग रहा हो, वीडियोस अच्छा लग रहा हो, मीनिंगफुल लग रहा हो, तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच एंड